हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास, उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम इसकी 7A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 6th चैप्टर को जो कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पे था उसको बाखूबी सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा होगा और उन पर प्रैक्टिस की होगी। बेटा इस चैप्टर का ताल्लुक आपका जो है वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है कि यानी अगर आपने कुछ चीज़ें बाय की हैं, कुछ बेची हैं और उनमें से प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उस चीज़ को फाइंड करने पे है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले चंद हदायत कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा ये कि अगर अभी तक आपने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा उनको एक नज़र ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत चीज़ें हैं जो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। सो देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है 480 या 720 पर करेंगे सो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। सो आपका 7A एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अ मैन परचेज्ड अ डोजन पेन फॉर 25 ईच। बेटा याद रखें डोजन जो होता है वो 1 दर्जन को कहते हैं, यानी वन डोजन दैट इज इक्वल टू 12 पीसेस, यानी एक डोजन के अंदर कितने नंबर होते हैं तो उसमें 12 पीसेस होते हैं। कोई भी आप पेन ले लें, इसमें एग्स ले लें, यानी 1 डोजन एग्स जो होते हैं वो 12 के बराबर होते हैं। सो वो 1 डोजन जो है वो पेन खरीद रहे हैं, हर पेन की कीमत 25 रुपीज है और उसको वो सोल्ड कर रहा है एट 28 ईच, और 28 रुपए के हिसाब से हर पेन को वो सेल कर रहा है जिसने भी ये परचेज किए हैं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, उसमें से टोटल प्रॉफिट फाइंड करें एज वेल एज परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन, और जो आप प्रॉफिट फाइंड करें उसकी बेटा परसेंटेज भी फाइंड करनी है। सो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि आप लिखें, इसमें से जस्ट डाटा आपने बनाना है कि 1 डोजन किसके बराबर होता है। इन चीजों का भी बेटा आपको पता होना जरूरी है। 1 डोजन इक्वल टू 12 होता है। यहां पर लिखा है आ डोजन पेन फॉर 25 रुपीज, यानी 1 डोजन प्राइस या प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन, कुछ ऐसे लिख लें, प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन इज इक्वल टू, बल्कि प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन प्राइस ऑफ 1 डोजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। देखिए 1 डोजन के हवाले से अगर लिखेंगे तो आपने कैसे लिखना है, इसको जस्ट 25 नहीं लिखना, यहां पर आप क्या लिख रहे हैं 1 डोजन पेन, चले पेन भी लिख देते हैं कोई बात नहीं। तो 1 डोजन का मतलब 25 का तो एक है, सो 1 डोजन से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे आपने 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो 300 आ जाएगा, यानी 300 रुपीज तो उसकी परचेज प्राइस आ गई, यानी परचेज प्राइस है ना। इसके पीछे ये भी आप लिख दें, देखें ना ये बातें जो होगी वो आपने अपने से लिखनी है, डाटा आप अपने अल्फाज में खुद से बनाकर लिख सकते हैं। परचेज प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन इज इक्वल टू 25, एक पेन की कीमत है, जबकि डोजन की कीमत 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। अब सेल प्राइस देखें तो 28 रुपीज है एक पेन की कीमत। सो लिखें सेल प्राइस of 1 dozen pen that is equal to 28 मल्टीप्लाई बाय 12 आप इसे करेंगे। सो देखें आपने 28 के हिसाब से आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है, 28 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 336।
सो अब आप बेटा ख्याल करें जरा, यहाँ से आपकी कॉमन सेंस की बात है कि देखें अगर एक चीज है 300 में बाय की है, 336 रुपए में उसे सेल कर दिया है, सो आप ख्याल करें कि क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसने देखें जो सेल प्राइस है वो 336 है। सो यहाँ पर आप लिखें कि उसकी प्रॉफिट कितनी आई है, यानी प्रॉफिट जो उन्होंने हासिल किया है सेल प्राइस में से आपने परचेज प्राइस को माइनस कर दिया, सो 36 रुपीज जो है वो प्रॉफिट आ गई। अब इसको परसेंटेज में आपने लेकर आना है, यानी लिखें इधर के प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि यानी चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ये आपने ऊपर लिखना है, नीचे बेटा कॉस्ट प्राइस लिखना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो 100 होगा ये परसेंटेज का फार्मूला है। किसी भी प्रॉफिट की या लॉस की परसेंटेज निकालनी हो, सो प्रॉफिट या लॉस वो आप ऊपर लिखेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस जितने की वो चीज ली जाएगी उसे आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आई है, इट मींस 36 ओवर कॉस्ट प्राइस देखिए कितनी है 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20 से कैंसिल, बाकी ये 12 इससे कैंसिल करें, सो 12 पे ये कैंसिल हो रहा है, सो 12 और साथ में ये परसेंटेज का साइन आपने लगा देना है। इसका मतलब है कि 12% उसने इसमें से प्रॉफिट गेन की है, यानी कोई एक डजन पेन लिए 300 के और उसे 28 रुपए के हिसाब से बेचा तो कितने रुपए की या कितने परसेंट उसने प्रॉफिट गेन की होगी, सो 12%। साथ उसके आपने ये स्लैश लगा के एक छोटा सा जीरो ऊपर और नीचे लगा देना है, इस साइन का मतलब होता है परसेंटेज। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 7 एक्सरसाइज का यहाँ पर लिखा है कि अ मैन बाइज एग्स एट 9.60 पर डजन एंड सेल्स 20 eggs फॉर 18 रुपीज। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। यानी यहाँ पर अगर ख्याल करें तो एक आदमी है जो कि कुछ अंडे खरीद रहा है, कितने की, एक डजन एग्स जो है वो इतने की खरीदता है 9.60 की। यानी आप लिखें कि 1 डजन एग्स इज इक्वल टू 9.60 रुपीज, यानी रुपीज 9.60, और 20 एग्स जो है वो 18 रुपए के हिसाब से बेटा वो बेच देता है। तो बेटा यहां पर अगर देखें 1 डजन एग्स अगर इतने रुपए के ले रहा है, सो इसमें से एक अंडे की कीमत क्या निकलेगी। अब 1 डजन की आपको पता चल गया कि 1 डजन दैट इज इक्वल टू 12। सो अगर आपने यहां से 1 एग की प्राइस निकालनी है, यानी प्राइस या 1 एग प्राइस इज इक्वल टू, आप क्या करें, इस पूरी वैल्यू को 12 पर डिवाइड कर दें। 12 कहां से है, 1 डजन एग्स जो है, यानी 1 डजन को आपने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है। सो इससे जो आपका आंसर आ रहा है 9.60 डिवाइडेड बाय 12, सो बेटा यहां से आंसर आपका आएगा 0.8, यानी एक अंडे की कीमत जो है वो 0.8 रुपीज है, यानी 0.8 पैसा समझ लें। अब ये तो उसकी सेल प्राइस आ गई, यानी 1 डजन एग्स इतने के लिए, सॉरी परचेज प्राइस, यही परचेज प्राइस ऑफ 1 एग जो आपको पड़ी, यानी इधर लिख लें परचेज प्राइस। ये देखिए ना, ये जो हेडिंग होगी ये आपकी बहुत खास होनी चाहिए, परचेज प्राइस ऑफ 1 एग, परचेज प्राइस 1 एग्स, बल्कि ये प्राइस यहां से काट दें, परचेज प्राइस ऑफ 1 एग वो क्या बनेगी, आपने 9.60 को आपने 12 पर डिवाइड कर देंगे, सो ये उसकी परचेज प्राइस आई। अब अगर सेल प्राइस की तरफ जाएं तो 20 एग्स वो सेल कर देता है 18 रुपीज के, यानी सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स, ये लिखे आप, सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स दैट इज इक्वल टू 18 रुपीज। सो सेल प्राइस ऑफ 1 एग क्या होगी, सेल प्राइस ऑफ 1 एग, आप 18 को अब 20 पर डिवाइड कर दे। देखें ना, यहां पर 1 डजन की प्राइस थी
9.60, जबकि यहाँ पर 20 एग्स की कीमत जो है वो 18 रुपीज है सेल प्राइस के हिसाब से। सो इसकी जब सेल करेंगे ये आपको 0.9 आ जाएगा। यानी क्या किया मैंने, 18 को डिवाइड किया 20 पे, सो बेटा आपके पास 0.9 आएगा। अब अगर आप देखें जरा फिर से ख्याल करें कि अगर उस बंदे ने अगर इतने रुपए का एक अंडा खरीदा है, यानी 0.8 का और 0.9 का वो बेच रहा है, इट मींस कुछ प्रॉफिट गेन कर रहा है। सो इसकी प्रॉफिट क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, सेल प्राइस में से आप परचेज प्राइस माइनस कर दें। ये इसका समझ लीजिए फॉर्मूला भी होता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। आप दोनों को माइनस करें, देखिए ये मेरे पास कितनी है 0.9 माइनस 0.8, सो प्रॉफिट उसकी क्या आएगी 0.1, यानी ये उसकी प्रॉफिट आ रही है हर अंडे के पीछे। अब अगर ये उसकी प्रॉफिट आई है, सो हमें इसकी प्रॉफिट या लॉस, यानी गेन और लॉस, गेन उसने किया है, इट मींस उसकी प्रॉफिट क्या आ रही है, जो भी प्रॉफिट आ रही है उसे हमने परसेंटेज उसकी फाइंड करनी है। यानी ये प्रॉफिट आई, सो नेक्स्ट आप लिखें प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। वो क्या होगी बेटा, दोबारा से आप फॉर्मूला लिखें, परचेज प्राइस यानी प्रॉफिट। अब आपने देखें जो उसको हासिल हुआ होगा वो आपने लिखना है। अगर उसने लॉस गेन किया है सो लॉस लिखना है, प्रॉफिट गेन किया है सो ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे उसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है परसेंटेज का। सो यहां पर देखें प्रॉफिट उसका गेन हुआ 0.1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस उसका क्या था 0.8, ये देखें ना लिखा हुआ है परचेज प्राइस। सो परचेज उसकी यानी कि थी हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये दोनों डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दें आप, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेटा ये आपके पास इसकी जो प्रॉफिट आ रही है वो 12.5% आ रही है। ये आप इधर लिख दें कि प्रॉफिट परसेंटेज जो उसकी आएगी वो 12.5% आएगी। सो यहां पर आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में लिखा है कि मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 1,08,000 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट, यानी उसने 1,08,000 रुपए का प्लॉट खरीदा और उस पर 20% प्रॉफिट लिया और उसे सेल कर दिया। अब बताएं कि उसने उसकी सेल कितने की होगी। बेटा आप इस वैल्यू का 20% निकाल लें, जो आंसर आए इसी में प्लस करें, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका डाटा थोड़ा सा बनाएं कि सेल प्राइस ऑफ प्लॉट that is equal to 1,08,000, यानी ये तो उसकी सेल प्राइस सॉरी परचेज प्राइस है, यानी देखें ना, सॉरी परचेज प्राइस लिखना क्योंकि उन्होंने खरीदा है। परचेज प्राइस ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू 1,08,000। अब सेल जो किया है उसकी परसेंटेज बताई गई है। प्रॉफिट परसेंट कितना लिया गया है एट 1,08,000 पर, वो है 20%, यानी 20% 1,08,000 पर प्रॉफिट लिया गया है और उसे सेल कर दिया गया, यानी प्रॉफिट परसेंट एट 1,08,000 पर 20% है। सो अब 20% देखें वैल्यू कितनी है, यानी प्रॉफिट आप यहां से गेन करेंगे कि प्रॉफिट बनती कितनी है। सो 20% का मतलब है 20/100। ये परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा जब आप इसके नीचे 100 लिख देंगे। सो मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू पर लिया गया है 1,08,000 पर,
चलिए ये लिख लिया। तो देखें 2020 से कैंसिल, बाकी क्या बचा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेटा आपके पास जो आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 1080 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 21,600 ये प्रॉफिट आया। यानी इतना प्रॉफिट लिया गया। अब आप देखें ये प्रॉफिट लिया, ये एक्चुअल कीमत थी जिस पर उसने बाय किया उसे। सो सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस अब क्या होगी, विद 20%, लिख दें इधर, विद 20% प्रॉफिट। सो देखें सेल प्राइस उसकी क्या है, विद 20% प्रॉफिट। सो दोनों को आपने क्या करना है, ये तो उसकी देखें ना परचेज प्राइस 1,08,000 प्लस उसकी प्रॉफिट 21,600। सो दोनों को अगर यहां से अगर आप प्लस करते हैं, सो देखें प्लस इसमें हम करते हैं 108,000, सो 1,29,600। सो ये उसका आंसर होगा। इतने का प्लॉट्स जनाब अरसलान साहब ने बेचा होगा, तो उस पर उसे 20% की प्रॉफिट आई होगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4-7A का, ये आपका बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट 10 रुपीज 10.68, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अगर एक बुक है उसको आपने, या कुछ बुक्स हैं क्योंकि बुक्स लिखा हुआ है, उसको 10.68 के हिसाब से बेचा गया और 11% की बेटा लॉस की गई, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। और पूछा ये गया है कि अगर उन्हीं बुक्स के ऊपर 10% प्रॉफिट गेन की जाए तो वो बुक्स कितने की बेची जाएंगी। यानी यहां पर बेची गई है, 11% लॉस दिया गया है और 10.68 के हिसाब से बुक्स को सेल कर दिया गया है। डिमांड ये की गई है कि 10% प्रॉफिट गेन किया जाए, तो उन बुक्स की कीमत क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहले देखिए कि लॉस क्या है। 11% लॉस है ऑन बीइंग सोल्ड। देखें इसका डाटा बनाते हैं। 11% इज लॉस्ट ऑन बीइंग सोल्ड। ऑन बीइंग सोल्ड कितने की बेची गई, 10.68। यानी बेटा 11% अगर लॉस लिया गया और उस चीज को, यानी उस बुक को 10.68 का बेच दिया गया। अगर आप इसके ऊपर 11% का 11% निकालें, जो आंसर आए वो इसमें प्लस करेंगे, सो वो बुक की कीमत होगी। यानी इसकी परचेज प्राइस देखें ना, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी क्या होगी। अब आप इसका 11% देखें, यानी 11% ऑफ 10.68 ये कितना होता है। यानी 11% ऑफ में निकालता हूं 10.68 का, वो क्या आएगा देखें, 11/100, ये परसेंटेज खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10.68 आपने कर लेना। सो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, देखें 11 डिवाइडेड बाय 100, सो मल्टीप्लाई बाय 10.68। सो बेटा ये आंसर आपके पास आ रहा है 1.1748। यानी इनका जो सोल्यूशन जो आएगा वो आपके पास ये आया। यानी 11% जो लॉस आ रही है वो ये है, यानी 11% लॉस इज इक्वल टू ये आई। अब अगर देखें उसकी परचेज प्राइस ये थी, सॉरी परचेज सेल प्राइस देखें ना, सेल कर दी गई, सेल प्राइस ये थी, ये उस पर लॉस लिया गया। अगर ये लॉस है तो बेटा ये इसमें ऐड करके देखते हैं कि इसकी परचेज प्राइस, यानी इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये वाली जो इसकी सेल प्राइस है प्लस लॉस कितना किया है 1.1748, ये इसमें प्लस कर दें, यानी प्लस 10.68।
सो आंसर आ रहा है 11.8548। सो ऑलमोस्ट आप इसको लिख दें कि अप्रोक्सीमेटली 12 रुपीज, यानी ₹12, यानी ये उसकी बुक की कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस अगर 12 है, सो उसे 11% का लॉस लेकर 10.68 का सेल कर दिया गया। डिमांड ये की गई है कि एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड, कि उन बुक्स को कितने का बेचा जाए अगर उस पर प्रॉफिट 10% लिया जाता। सो अगर तो उसकी ये प्राइस है, इस पर अब 10% कितना होगा। सो बेटा देखें, इफ 10% प्रॉफिट शुड बी मेड, या लिख दें, ये कोटेशन लिख दें, शुड बी मेड, यानी इतनी अगर प्रॉफिट ली जाती, सो 10% ऑफ 12 क्या होगा, यानी इधर लिखें 10% ऑफ 12, ये कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। सो 10/100 परसेंटेज खत्म, मल्टीप्लाई बाय 12, इनको आप देखें तो ये आपका प्रॉफिट आएगा। सो देखते हैं कि 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12, सो बेटा ये आपके पास जो आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, सो ये आंसर आ रहा है 1, यानी 1.2, यानी 1.2 आया। ये तो प्रॉफिट आया, जबकि परचेज प्राइस इसकी कितनी थी, 12 रुपीज। सो सेल प्राइस एट 10% प्रॉफिट क्या होगी। सो बेटा देखें, वो होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना उसका, वो आप इसमें प्लस कर दें, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 12 रुपीज है ये वाली, और प्रॉफिट उस पर 10% आपने हासिल करना है, सो वो 1 रुपी आया है। समझ लें 1.2 है, इट मीन्स 1 ही है। सो 12 + 1 13 रुपीज की अगर वो बुक जो है वो रुपीज, या RS लिखें, RS से मुराद कि ₹13 की अगर वो बुक सेल की जाएगी, सो उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो 10% के हिसाब से यील्ड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर डिमांड है। सो इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा टिपिकली तरीके से आपने भी सीखना है, कोशिश करना है एक दो बार इसको दोबारा से वीडियो को देखने की, सो आप इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। सो बेटा आपके सिलेबस में जो 7A के क्वेश्चन हैं वो 1 to 4 ही हैं जो यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो इसके और भी 2 क्वेश्चन, लेकिन जस्ट बेटा आपको हिंट देने के लिए कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो इसके आपने 1 to 4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इनको बखूबी अच्छे तरीके से सीखा होगा और इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।